बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, 28 फरवरी 2025 को अमरीकी फ़िज़ाइया का एक F-35A लड़ाका त्यारा अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर गिरकर तबाह हो जाता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब त्यारा तरबीती परवाज़ पर था। पायलट बाहिफाजत त्यारे से निकलने में कामयाब रहा और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये F-35 त्यारे के साथ पेश आने वाला 15वां हादसा है। दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका त्यारों में से एक F-35 प्रोग्राम के तकरीबन 1100 त्यारे अब तक बन चुके हैं और अब अमेरिका समेत कई ममालिक इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे पहले भी F-35 त्यारों के कई हादसा हो चुके हैं। पहला बड़ा वाक़या 2014 में पेश आया जब एक त्यारे के इंजन में आग लग गई थी। 2018 में एक और त्यारा गिरकर तबाह हुआ। 2019 में जापान का एक F-35A त्यारा लापता हो गया और बाद में पता चला कि पायलट की डिसओरिएंटेशन की वजह से वो गिरकर तबाह हो गया था। 2020 में भी 2 F-35 त्यारे गिरकर तबाह हो गए। नाज़रीन, एक और वाक़या 2021 में पेश आया जब बरतानिया के F-35 समंदर में गिर गया। 2022 में जनूबी कोरिया के एक त्यारे को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। नाज़रीन, इसी साल अमेरिका का एक और F-35 त्यारा भी गिरकर तबाह हो गया। 2023 में भी एक और F-35B त्यारा गिरकर तबाह हुआ और 2024 में भी F-35 त्यारा गिरकर तबाह हुआ। नाज़रीन, इन तमाम हादसात के बावजूद F-35 दुनिया का सबसे इस्तेमाल होने वाला 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा है। अमेरिका के अलावा बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और इसराइल जैसे ममालिक भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइल्सन एयर बेस, जहाँ ये हादसा पेश आया, अमेरिका के लिए ये एक अहम फौजी अड्डा है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक इलाके में जहाँ F-35 त्यारे रखे गए हैं, जो इस इलाके में 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारों की कार्रवाई के लिए एक अहम मरकज है। F-35 एक अपनी स्टेल्थ सलाहियतों, जदीद सेंसर्स और नेटवर्क जंगी निज़ामों की वजह से जदीद जंग में बहुत ही अहम है। F-35 प्रोग्राम को कई तकनीकी मिसाइल और हादसात का सामना रहा है, लेकिन अमेरिका के मुताबिक इसमें मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को हिदायत दी है कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार करे जो अमेरिका को हाइपरसोनिक हथियारों, बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBMs और क्रूज मिसाइल जैसे फिजाई खतरात से बचाएगा। ये हुक्म 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसमें अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी को 60 दिन के अंदर अंदर एक तफसीली मंसूबा पेश करने को कहा गया है। इस मंसूबे में नई टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट की हिकमत अमली और बजट का खाका शामिल होगा। इस मंसूबे को गैर रस्मी तौर पर अमेरिका का आयरन डोम का नाम दिया जा रहा है। इसका मकसद अमेरिका के दिफा को मजीद मजबूत बनाना है, जिसमें जदीद तरीन मिसाइल रोकने वाली टेक्नोलॉजी और मुमकिन तौर पर खिला से चलने वाले दिफाई निज़ाम शामिल होंगे। लेकिन इस मंसूबे के बारे में कई अहम सवालात हैं, जैसे कि ये मौजूदा अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ होगा। अमेरिका को वाकई इस इजाफी हिफाजत की जरूरत है? क्या मौजूदा फौजी सलाहियतों और बजट के लिहाज से ये मंसूबा मुमकिन भी है? नाज़रीन, अमेरिका के पास पहले ही दुनिया का सबसे जदीद और जामे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो दुश्मन के जहाजों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक के खतरात से बचाता है। ये सिस्टम जमीन और समंदर और खिला पर मबनी है, जो मिलकर खतरात का पता लगाते हैं और इन्हें ट्रैक करके खत्म करते हैं। जैसा कि अमेरिका का ग्राउंड बेस्ड मिड कोर डिफेंस सिस्टम है, जिसे GMD कहते हैं। ये सिस्टम अमेरिका को शुमाली कोरिया, चीन और रूस जैसे ममालिक के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल से बचाता है। ये अलास्का और कैलिफोर्निया में तैनात है और 44 इंटरसेप्टर मिसाइलों पर मुश्तमिल है। ताहम इस सिस्टम को तनकीद का सामना है क्योंकि इसके टेस्ट के नताज हमेशा मुश्किल नहीं रहे और एक साथ कई मिसाइल या डिकॉइल्स को रोकने में कमजोर है। एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे BMD भी कहते हैं, ये सिस्टम अमेरिकी बहरिया के जहाजों पर नस्ब है और छोटे से दरमियाने फासले के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकता है। ये जापान और जनूबी कोरिया जैसे इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका का तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, जिसे थॉड भी कहते हैं। ये सिस्टम छोटे और दरमियाने फासले के बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके आखिरी मरहलों में रोकते हैं। ये गुआम, जनूबी कोरिया और अमेरिका में तैनात है। चौथा, अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पैट्रियट एडवांस्ड कैपेसिटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे PAC-3 भी कहते हैं। ये सिस्टम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और दुश्मन के जहाजों से इसे बचाता है। ताहम हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ इसकी कारकर्दगी पर तशवीश है। और पांचवा, अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम वाशिंगटन DC और दीगर अहम मकामात को क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और जहाजों से बचाता है। तो नाज़रीन, दुश्मन के मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका के पास ये 5 लेयर्स पर मुश्तमिल एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ट्रंप का नया मंसूबा मौजूदा दिफाई निज़ाम से आगे बढ़कर एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम बनाना चाहता है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स
और तवील फासले तक मिसाइलों से निपटने की सलाहियत होगी और लेजर हथियार, खला से चलने वाले इंटरसेप्टर भी शामिल हो सकते हैं, जो कि खतरात को उनकी परवाज के दौरान ही इब्तदाई मरहले में ही खत्म कर सकेंगे। इसमें जो अमेरिका को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा वो ये है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। अमेरिका के मौजूदा GMD प्रोग्राम पर अब तक 67 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और एक कौमी मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने में सैकड़ों अरब डॉलर लागत आ सकती है। नाज़रीन, टेक्निकल मुश्किलात का भी अमेरिका को सामना करना पड़ेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। चीन और रूस अपने हाइपरसोनिक हथियारों को तेजी से तरक्की दे रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका को कई टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल मिसाइल्स भी इसमें आ सकते हैं। रूस और चीन अमेरिका के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तोसी के खिलाफ हैं, तो वो कहते हैं कि ये सिस्टम आलमी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकता है। नाज़रीन, ईरान ने अपना एक एंटी गाइडेड मिसाइल बनाया है जिसका नाम बदर है। इसका तजर्बा हाल ही में एक फौजी मशक के दौरान किया गया है। ये मिसाइल पुराने अलमास मिसाइल का ही एक बेहतरीन वर्जन लगता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। बदर एक ऐसा हथियार है जिसे एक सिपाही अकेला ही ले जा सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। ये खुदकार तरीके से अपने हदफ को निशाना बनाता है और 2 किलोमीटर की दूरी पर बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकता है। ये तकरीबन 15 किलोग्राम वजनी है और 13 सेकंड में अपने हदफ तक पहुंच जाता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये हल्का है, इसकी वजह से एक सिपाही इसे आसानी से उठाकर ले जा सकता है। इसके अलावा ये 60 सेंटीमीटर तक बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकता है। इस तजर्बे के दौरान बदर मिसाइल के साथ साथ कुछ और हथियारों का भी तजर्बा किया गया है, जिनमें अबाबिल जैसे ड्रोन भी शामिल हैं। इन ड्रोन्स को भी हमलों और अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि बदर मिसाइल एक खास जाविये से हमला करता है, जो शायद इसकी एक खासियत है, जिससे ये बख्तरबंद गाड़ियों के कमजोर हिस्सों को निशाना बना सकता है। ईरान काफी अरसे से एंटी टैंक मिसाइल बना रहा है। इन्होंने पहले अमेरिकी मिसाइलों से मुतासर होकर अपने मिसाइल बनाने शुरू किए थे। अब वो मजीद जदीद और ताकतवर मिसाइल बना रहे हैं ताकि अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाया जा सके। बदर मिसाइल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी बैरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इनके बैरिया को जल्द ही नई हंगूर क्लास आबदोजें मिलना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान ने 2015 में चीन से 8 जदीद आबदोजें खरीदने का मुआहदा किया था। ये मुआहदा एक बड़े पैकेज का हिस्सा था जिसमें 4 फ्रिगेट और दीगर बहरी जहाज भी शामिल थे। ये आबदोजें चीन की बनाई हुई S-26 आबदोज की एक किस्म है जो खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाई गई है। ऐसी ही आबदोजें थाईलैंड ने भी खरीदी हैं, लेकिन मुमकिन है कि वो अपना ऑर्डर मनसूख कर दे। मुआहदे के तहत पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स 4 आबदोजें चीन से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के प्रोग्राम के तहत खुद बनाएगी। 2020 में पाकिस्तानी बहरिया ने कहा था कि हंगूर क्लास आबदोजें इनकी बहरिया को आबदोजें बनाने वाली बहरिया में तब्दील कर देगी। आबदोजों की फरामी असल में 2022 से 2028 तक होनी थी, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से इसमें ताखीर हुई। एक मसला 2020 में कोरोना की वबा थी और दूसरा बड़ा मसला जर्मनी का आबदोजों के लिए डीजल इंजन देने से इनकार था। ताहम पाकिस्तानी बहरिया ने हिम्मत नहीं हारी और चीन के बनाए हुए CHD-620 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया, जो जर्मन इंजन की जगह लेगा। KSEW ने 2021 में 5वीं आबदोज की तैयारी शुरू की और 6ठी आबदोज की तैयारी दिसंबर 2022 में शुरू हुई। अप्रैल 2024 में पहली आबदोज समुद्री तजर्बात के लिए लॉन्च की गई। बैरिया के सरबराह के बयान से लगता है कि पहली आबदोज अपने तजर्बात यानी कि सी ट्रायल्स मुकम्मल करने के करीब है और आने वाले महीनों में पाकिस्तानी बैरिया में शामिल हो जाएगी। नाज़रीन, हंगूर क्लास पाकिस्तानी बैरिया के लिए एक अहम मंसूबा है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत की वजह से नहीं है। हाँ, ये आबदोजें पाकिस्तान के एटमी डेटरेंस मकासद में मदद करेंगी और बाबर 3 जैसे मिसाइल फायर कर सकेगी। लेकिन नाज़रीन, एटमी किरदार हंगूर क्लास का बुनियादी मिशन नहीं है, बल्कि हंगूर क्लास आबदोजें पाकिस्तानी बहरिया को अपनी पहुंच बढ़ाने और बहरी कार्रवाइयों की सलाहियत को बढ़ाने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो पाकिस्तान के समुद्री मफादात की हिफाजत के लिए हो या इंडियन बहरिया को रोकने के लिए हो। दूसरे लफ्जों में आबदोज बेड़े के अहम काम जहाजों के खिलाफ जंग और आबदोजों के खिलाफ जंग में मदद करना। ये तमाम 8 आबदोजें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। AIP के इस्तेमाल से आबदोजें ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जिसकी वजह से AIP शोर को भी कम करने में मदद देता है, क्योंकि इसमें बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं होती। नाज़रीन, अमली तौर पर AIP से लैस आबदोजें पाकिस्तान के अंदर काम कर सकती हैं और निस्बतन लंबे अरसे तक किसी की नजर में नहीं आती। इन खसूसियात की वजह से पाकिस्तानी बहरिया हंगूर क्लास आबदोजों को अपनी एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल यानी कि A2 और AD हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, A2 AD हिकमत अमली एक मुनज़्ज़म तरीका है जिससे कई मखसूस इलाकों तक दुश्मन की रसाई और कंट्रोल को रोका जा सकता है। नाज़रीन, हंगूर क्लास आबदोज के साथ साथ पाकिस्तानी बहरिया शैलो वाटर अटैक सबमरीन भी तलाश कर रही है।
जराये के मुताबिक पाकिस्तानी बहरिया की शैलो वाटर अटैक सबमरीन भी एक AIP सिस्टम पर मुश्तमिल होगी। इस सिलसिले में तुर्की की STM डिफेंस और इटली की फिकेंटियरी दोनों पाकिस्तानी बहरिया के शैलो वाटर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साहिलों के साइज के लिहाज से पाकिस्तानी बहरिया जल्द ही एक निस्बतन ताकतवर आबदोज के बेड़े के मालिक बन जाएंगी, जो मुमकिन तौर पर बहरा अरब में AIP से लैस आबदोजों की सबसे बड़ी तादाद होगी। ताम असल और बार बार आने वाला सवाल ये होगा कि क्या माली खजाना इसे बरकरार रखने के काबिल हो पाएगा या नहीं। नाज़रीन, चीन और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी की बातें हो रही थी, जहाँ तक कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई और कई मामलात पर इत्तफाक भी हुआ। लेकिन चीन के एक बड़े ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, जिसकी लागत 137 अरब डॉलर होगी। ये डैम एक ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ से इंडिया का एक दरिया ब्रह्मपुत्रा निकलता है। इंडिया ने इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि इससे इंडिया में पानी की कमी और सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। इंडिया ने चीन से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो इस मंसूबे से ब्रह्मपुत्रा के पानी पर इन्हिसार करने वाले ममालिक के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीन ने भी अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और सिर्फ दोस्ती और ताउन की बातें कर रहा है, लेकिन इसने इंडिया की तशवीश को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।